हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और धमाकेदार होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे साथ है हमारा चीता, यानी कि हमारी महिंद्रा XUV 300। तो भाई आज हम करेंगे इसका वॉक अराउंड, बात करेंगे इसके फीचर्स की, इसके डिज़ाइन की और इसके लुक्स की। और भाई ये मॉडल है हमारे पास 2021 का, जिसको मैंने परचेज़ किया था अगस्त 2021 में। और आज के टाइम में महिंद्रा ने बहुत सारी फीचर्स इसमें से रिमूव कर दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन फीचर्स का भी कंपैरिजन करें और उन फीचर्स के बारे में भी आपको बताएं जो आज के टाइम में महिंद्रा ने इसमें से रिमूव कर दिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भाइयों का और दोस्तों का थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया और हमें सब्सक्राइब किया। तो भाई आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से लाइक करते रहें और हमें सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार देते रहें, क्योंकि आपका ये लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चीते की तरफ, यानी कि अपनी XUV की तरफ। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द की। तो भाई इसके साथ कुछ इस तरीके की बहुत ही प्यारी सी और हैंडी सी की आती है। इसके बैक साइड पे मिल जाता है हमें महिंद्रा का लोगो। फ्रंट पे मिलते हैं हमें 3 बटन, लॉक, अनलॉक एंड बजर के लिए। तो भाई इसमें खाली ये 3 बटन्स के फीचर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और हिडन फीचर्स भी हैं, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ इसके सारे हिडन फीचर्स के बारे में। और ऊपर की तरफ मिल जाती है हमें कुछ ऐसी फ्लिप की which we don't need to use because this vehicle comes with a keyless entry and engine start stop button, so we don't need to use this key. We just have to keep this key in our pocket and our fingers will become the key of this vehicle. तो भाई फ्रंट से देखने पे कुछ इस तरीके की अग्रेसिव लुक के अंदर आती है, जो एक्चुअल में एक बड़ी SUV का फील कराती है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं हम इसके बम्पर से। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का बड़ा सा बम्पर मिलता है। इसके ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर एक ग्रिल मिल जाती है, जिसके अंदर किया हुआ है कुछ क्रोम का वर्क। सबसे ऊपर मिल जाती है हमें क्रोम की स्ट्रिप, बीच में मिल जाते हैं हमें कुछ क्रोम के एलिमेंट्स और बीच में मिल जाता है हमें बड़ा सा महिंद्रा का लोगो, जो कि है क्रोम फिनिशिंग के साथ में। तो चलिए भाई बढ़ते हैं हम इसकी आंखों की तरफ, यानी कि इसके हेडलैम्प्स की तरफ, जो इसकी खूबसूरती के अंदर 4 चांद लगाते हैं, जिसका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर इसके पीछे तक लेके जाती है, जो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। तो भाई इसके अंदर हमें लो बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, वहीं हमें हाई बीम के लिए नॉर्मल हैलोजन बल्ब मिलता है और साइड में हमें मिल जाता है पार्किंग इंडिकेटर और हैजार्ड बल्ब। वहीं इसके साथ में हमें DRL की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से दी गई है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे तक जाती है, जो दिन के समय और रात के समय दोनों टाइम पे ही बहुत ही प्यारी लगती है चलते हुए। और इसके बाद नीचे हमें यहाँ पर पियानो फिनिशिंग के अंदर फॉग लैम्प मिल जाता है। तो चलिए भाई यहाँ से हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक ग्रिल मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर हमें सिल्वर टोन के अंदर कुछ स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, प्लस साथ में वहीं पे हमें नीचे स्किड प्लेट मिल जाती है। तो भाई बात कर लेते हैं हम इसके बोनट की। तो बोनट के ऊपर की जो ये कर्व्स एंड डिज़ाइंस हैं, वो इसको बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक देते हैं। और भाई बोनट के ऊपर हमें सामने की तरफ मिल जाती है एक बहुत बड़ी सी विंडशील्ड, जिसके सेंटर में मिल जाता है हमें रेंज सेंसर, जो कि इस गाड़ी के वाइपर्स को बनाया था रेंज सेंसिंग वाइपर। और भाई साथ में ही हमें यहाँ पर एक डार्क सेंसर भी मिलता है, जो अंधेरा होने पे ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑन कर देता है। तो भाई साइड से ये देती है कुछ इस तरीके का लुक्स, जो कि लगता है बहुत ही प्यारा। और भाई इसके अंदर इसका फ्रंट का ये डिज़ाइन और बैक में ये डिज़ाइन इस गाड़ी को बनाया था बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एंड मस्कुलर और एक बहुत ही प्यारी लुक देता है। भाई वहीं हमें साइड पे मिल जाते हैं पियानो फिनिश के अंदर ऑटो फोल्डेबल ORVMs, जो कि है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और साथ में मिल जाता है हमें टर्न इंडिकेटर। और वहीं हमें यहाँ पर मिल जाता है बॉडी कलर डोर हैंडल विद रिक्वेस्ट सेंसर और पैसिव एंट्री स्विच। यहाँ पर हमें 3 रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलते हैं, पैसेंजर साइड, को पैसेंजर साइड एंड बूट की एंट्री के लिए। तो भाई वहीं बात कर लेते हैं हम इसके टायर्स की। तो इसके साथ में 17 इंचेस लो प्रोफाइल ट्यूबलेस टायर्स आते हैं विद अलॉय, जिसकी डायमेंशन है 215, 55 और 17। तो भाई आज के टाइम में महिंद्रा ने इसको भी 16 इंचेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज के टाइम में XUV 300 17 इंचेस की जगह पर, इवन टॉप मॉडल में भी 17 इंचेस की जगह पर 16 इंचेस और के साथ में आ रही है। तो भाई यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ मिल जाते हैं रूफ रेल्स, साथ में मिल जाता है हमें ऊपर की तरफ एंटीना। तो भाई पीछे से देखने पे कुछ इस तरीके के अग्रेसिव लुक के अंदर ही आती है। ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें स्पॉइलर विद स्टॉप लैम्प, बीच में मिल जाता है हमें बैक ग्लास, उसके नीचे मिल जाता है हमें यहाँ पर एक वाइपर और साथ में वॉशर, बीच में मिल जाता है हमें यहाँ पर डिफॉगर एलिमेंट। साइड में मिल जाती है हमें टेल लैंप्स, जो देखने में बहुत ही प्यारी लुक देती है। पर्सनल स्पीकिंग मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है और जलने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारी लगती है।
इसमें मिल जाता है हमें एलईडी का सेटअप, बीच में मिल जाता है हमें बड़ा सा महिंद्रा का लोगो विद क्रोम फिनिशिंग, सेंटर में मिल जाता है हमें एक कैमरा, रिवर्स कैमरा, साइड में मिल जाता है हमें XUV 300 की बैजिंग और दूसरी तरफ मिल जाती है W8 की बैजिंग। यहाँ पर हमें मिल जाता है रियर फॉग लैम्प, जो कि आज के टाइम में महिंद्रा ने इसको भी रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर रिफ्लेक्टर लगा दिया है। यहाँ पर मिल जाते हैं हमें 4 पार्किंग सेंसर्स और नीचे की तरफ मिल जाता है हमें सिल्वर स्किड प्लेट। हम चलते हैं अंदर और चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स को। तो भाई अंदर से ये इस तरीके के डुअल टोन के अंदर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है इसके अंदर बैठने के बाद। तो भाई हम डोर की बात कर लेते हैं। डोर भी हमें डुअल टोन इंटीरियर के अंदर मिलता है, जो कि देता है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक। ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है ग्रैब हैंडल, जो कि है क्रोम फिनिशिंग के अंदर। नीचे मिल जाता है हमें स्पीकर सेटअप। यहाँ पर मिल जाता है हमें पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर, जो कि है हमारा पियानो फिनिश के अंदर। यहाँ पर मिल जाते हैं हमें चारों के चारों पावर विंडो। पीछे की तरफ मिल जाता है हमें चाइल्ड लॉक, सेफ्टी लॉक, प्लस साथ में यहाँ पर मिल जाता है हमें ORVM फोल्ड एंड अनफोल्ड के लिए स्विच और यहाँ पर ORVM एडजस्टमेंट के लिए स्विच। इसके पीछे की तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है लेदर आर्मरेस्ट। नीचे की तरफ हम बात करते हैं तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पर मिल जाते हैं 2 बॉटल होल्डर्स विद डॉक्यूमेंट्स होल्डिंग के लिए कुछ स्पेस। और नीचे की तरफ हमें मिल जाता है एक पडल लैम्प, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो जब हम रात के समय अपना गेट ओपन करते हैं तो पीछे से आने वाले व्हीकल दूर से अलर्ट हो जाते हैं, और आज के टाइम में महिंद्रा ने इसके अंदर से रिमूव कर लिया है। अंदर आने के बाद ये इस तरीके से करती है कुछ हमारा वेलकम। और चलिए इसको करते हैं हम स्टार्ट विद आवर पुश बटन। और इसके साथ हमें मिल जाता है स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आता है डिजिटली और एनालॉग के कॉम्बिनेशन के अंदर, जिसमें जलती है बहुत ही प्यारी सी लाइट्स। और इवन हम इसको कर सकते हैं चेंज। इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाती है हमें गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारी एवरेज स्पीड, टाइम ड्यूरेशन। एक तरफ मिल जाता है हमें हीटिंग गेज, दूसरी तरफ फ्यूल गेज, टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। इसके अंदर हमें मिल जाता है हमारा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, टेम्परेचर। यहाँ पर हमें डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है टेम्परेचर। इस तरीके से हम इसके अंदर जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से हम सब कुछ इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कलर सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स अवेलेबल हैं, रेड कलर, येलो कलर, स्काई ब्लू, ब्लू, ऑफ वाइट। इसी तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाती है ब्राइटनेस के लिए सेटिंग्स, ओवर स्पीड फ्लैश मिल जाता है, यहाँ से हमें मिल जाती है इसकी सारी सेटिंग्स। इसके बाद हमें मिल जाता है सामने की तरफ एक बहुत ही प्यारा सा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, जिसमें एक तरफ मिल जाते हैं हमें साउंड के कंट्रोल और दूसरी तरफ मिल जाते हैं हमें क्रूज कंट्रोल। सेंटर में मिल जाता है हमें एयर बैग विद हॉर्न। ये हमें मिलता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आती है, ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में है खाली। सेंटर में मिल जाता है हमें 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसका टच एंड रिस्पॉन्स बढ़िया है। इसी के अंदर हमें पूरी की पूरी गाड़ी के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि रेडियो का कंट्रोल हमें यहीं पे मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, फ़ोन हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। नेविगेशन इसके अंदर इसका इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है। कार इन्फो के अंदर हमें इसकी गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे हमें यहाँ पर मिल जाता है कि हमारी कितनी फ्यूल इकोनॉमी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है, यानी कि इतना जितना हमारे पास फ्यूल है उसके अंदर हमारी कितने किलोमीटर्स आगे रन कर जाएगी। रिवर्स कैमरे की ऑप्शन है, सर्विस इन्फो है इसके अंदर, DRL को हम यहीं से डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से जाते हैं आगे तो हमें मिल जाता है सेटिंग्स, जिसके अंदर हम इस गाड़ी की पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग्स, डिस्प्ले की सेटिंग, कनेक्टिविटी की सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद हमें मिल जाता है ई मैनुअल, इसके अंदर हमें इस गाड़ी का मैनुअल मिल जाता है। नीचे की तरफ मिल जाते हैं हमें कुछ कंट्रोल्स, जो कि ऊपर टच के अंदर है और नीचे सेम के सेम हमें बटन शेप में दिया गया है, जैसे कि हम होम पे डायरेक्टली जा सकते हैं, रेडियो हम यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से हम फ़ोन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें बीच में मिल जाता है हमें वॉल्यूम कंट्रोलर विद म्यूट ऑप्शन। इसके बाद मिल जाता है हमें इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम। इसके बाद मिल जाता है हमें डिस्प्ले को ऑफ एंड ऑन करने के लिए स्विच, और यहाँ पर हमें मिल जाता है प्रोग्राम्स के अंदर एंटर करने के लिए स्विच।
ये इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी के साथ आया हुआ सिस्टम है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस इसके साथ में स्पीकर्स सब इनबिल्ट हैं। मैंने कुछ भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। आप इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने 2 पे चला रखा है। आप इसकी ऑडियो सिस्टम चेक कर सकते हैं, ऑडियो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया और W8 लेने का मेरा पर्पस भी यही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसके अंदर मैं कुछ भी इसके अंदर बाहर से कुछ लगवाऊं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके अंदर कुछ भी इसका पैनल्स को ओपन करवाऊं। मैं चाहता था कि जिस तरीके से ये गाड़ी कंपनी की तरफ से आई है वैसी की वैसी ही रहे, इसको किसी भी पैनल को मुझे ओपन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने W8 लिया है। मैं ऑल्दो मैं W4 और W6 भी ले सकता था, बट उसके अंदर मुझे फिर इसके फ्रंट के पैनल्स ओपन करवाने पड़ते हैं, जिसमें मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लस साथ में ऑडियो सिस्टम्स सब बाहर से लगवाने पड़ते। उसके लिए मुझे गेट्स भी ओपन करवाने पड़ते, स्पीकर्स लगवाने के लिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाने के लिए मुझे फ्रंट का सारा पैनल ओपन करवाना पड़ता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जिस कंडीशन पे ये गाड़ी कंपनी फिटेड जो चीज़ें मिल रही हैं वो कंपनी फिटेड चीज़ें ही मैं लूँ, और मैं कहीं से भी किसी भी चीज़ तरीके से इस पैनल्स को किसी भी तरीके से ओपन ना करवाऊँ। उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो नीचे की तरफ मिल जाते हैं हमें कुछ कंट्रोल्स, कुछ स्विचेस। इसके अंदर हमें फर्स्ट में मिलता है हमें स्टीयरिंग सेटिंग्स कंट्रोल, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल। बेसिकली ये गाड़ी 3 स्टीयरिंग मोड्स के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल, सेकंड वन इज स्पोर्ट्स एंड थर्ड वन इज कंफर्ट। तो ये इस तरीके से 3 मोड्स के अंदर आती है। जब हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा स्टीयरिंग टाइट चाहिए, या कभी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हमें फनी या फन टू ड्राइव चाहिए, तो उसके हिसाब से हम अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स के ऊपर उस तरीके से हम स्टीयरिंग मोड्स को इसको चेंज करके अपनी स्टीयरिंग को लाइट और थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। इसके बाद ये सेट का और ट्रिप का बटन, वही जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो सेटिंग्स वगैरह चेंज करके दिखा रहा था, वो इन्हीं स्विचेस के थ्रू ही करवा रहा था, इन्हीं बटन्स के थ्रू करवा रहा था। बीच में मिल जाता है हमें हज़ार्ड स्विच, साइड पे मिल जाता है हमें यहाँ पर एक डमी स्विच जिसके ऊपर बना हुआ है एयरबैग्स का सिंबल। यहाँ पर मिल जाता है हमें हीटेड ORVM का स्विच। बेसिकली इसके अंदर एक और यूनिक फीचर है जिसको आज के टाइम में महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों से रिमूव कर दिया है, जिसके अंदर हीटेड ORVM है। जैसे कि हमारे पास डीफॉगर चलाते हैं तो हम फ्रंट के और बैक के मिरर्स के ऊपर से तो हम डीफॉगिंग कर लेते हैं, बट जो हमारे ORVMs होते हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं उसके ऊपर भी फॉग्स वगैरह जम जाती हैं। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रेस करके इसके जो ORVMs के ऊपर जो फॉग जमी होती है हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कुछ मिल जाता है इस तरीके से पैनल, और जिसके अंदर ऊपर की तरफ स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले के अंदर दिया रहता है हमारे पास AC से रिलेटेड डिस्प्ले। इसके बाद सेंटर में मिल जाता है हमें फैन स्पीड रोटेशनल स्विच, सेंटर में मिल जाता है ऑटो OC के लिए स्विच, और यहाँ पर मिल जाता है हमें AC का स्विच। उसके बाद हमें साइड पे मिल जाता है हमें डीफॉगर स्विच, यहाँ पर मिल जाता है मेमोरी के लिए स्विच। बेसिकली मेमोरी का भी एक स्विच जो है बहुत ही यूनिक है इसके अंदर। बेसिकली ये वाली जो गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे डुअल स्विच। ये वाली जो गाड़ी है ये भी बहुत एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर इसके अंदर दिया गया है, जो है इसका डुअल जोन AC, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों के अंदर आता है, लेकिन महिंद्रा ने इसके अंदर हमें दिया है। इसके अंदर क्या है कि हम 2 अलग अलग जोन्स के लिए, यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड के लिए हम अलग अलग जोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डुअल पे क्लिक किया, अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लो और लो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, लेकिन अब मैं एक साइड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो एक साइड पे तो अभी भी लो ही आ रहा है, लेकिन राइट साइड पे यानी कि ड्राइवर साइड पे यहाँ पर 22.5 हो गया। अब मैं दूसरी साइड का कंट्रोल यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, तो अब यानी कि जो ड्राइवर साइड का जोन बन जाएगा, ड्राइवर साइड का जो एरिया हो जाएगा वो उसके ऊपर टेम्परेचर मेंटेन होगा 22.5, और जो को पैसेंजर साइड पे को ड्राइवर साइड का जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो होगा 18.5। तो इस तरीके से हम डुअल जोन के अंदर AC कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो दोनों साइड पे सेम कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसका डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ करने के लिए ऑप्शन है, AC चलता रहेगा, बट यहाँ पर जो सामने का फ्रंट का डिस्प्ले होता है कि कई बार क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है गाड़ी चलाते वक्त, तो उस चीज़ के लिए यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास मोड्स, कि हम इसको कौन से मोड के ऊपर रखते हैं अपने AC जोन को। उसके बाद नीचे की तरफ मिल जाता है हमें यहाँ पर एक माइक की प्लेसमेंट, नीचे की तरफ मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट्स, दिस इज फॉर द चार्जिंग पोर्ट एंड दिस इज फॉर एंड्रॉयड ऑटो पोर्ट। बीच में मिल जाता है हमें 3.5 mm का जैक, नीचे की तरफ मिल जाता है हमें 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पर मिल जाता है हमें कुछ स्पेस फॉर आवर फोन्स और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हम रख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है सेंटर में गियर लीवर, जो कि है पियानो फिनिशिंग के अंदर, और साथ में लेदर रैप्ड। नीचे की तरफ हमें मिल जाता है लेदर की रैपिंग इसके ऊपर भी।
सेंटर का कंसोल पूरा का पूरा बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है 2 ग्लास होल्डर जिसमें मैंने रखे हुए कुछ कॉइन्स। यहाँ पर मिल जाता है हमें हैंड ब्रेक लीवर। इसके पीछे मिल जाता है हमें एक फिक्स्ड आर्म रेस्ट जो कि है लेदर रैप्ड और सॉफ्ट। उसके अंदर मिल जाता है हमें कुछ इस तरीके से खाली स्पेस कुछ कैरी करने के लिए। तो ये था इसका फ्रंट डिजाइन एंड लुक्स। ऊपर की तरफ से बात करें तो इसका प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही प्यारा है, डुअल टोन के अंदर आता है, बहुत ही प्यारी लुक देता है। साथ में हमें यहाँ पर साइड पे मिल जाता है को ड्राइवर साइड पे कुछ इस तरीके का स्पेस जिसमें हम कैरी कर सकते हैं कुछ फोन्स वगैरह या कुछ छोटी मोटी यूटिलिटी के लिए कुछ आइटम्स। नीचे मिल जाता है हमें ग्लव बॉक्स जो कि है बहुत ज़्यादा डीप, जैसे आप देख सकते हैं। कूल्ड नहीं है बट स्टिल अच्छा खासा एक डीप स्पेस है जिसके अंदर हम कुछ बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ फाइल्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ हम होल्ड कर सकते हैं, टैबलेट वगैरह पर्टिकुलरली चीज़ हम कुछ इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। आप को ड्राइवर साइड के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है हर तरफ से पियानो फिनिशिंग टच विद लेदर आर्मरेस्ट। हर चीज़ का टच एंड फील इतना ज़बरदस्त है, एक प्रीमियम फील कराता है अंदर से गाड़ी को। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मिलता है हमें यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के अंदर। ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल, पीछे की तरफ भी मिल जाता है हमें ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, और थर्ड साइड पे भी हमें मिल जाता है पीछे की तरफ ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। यहाँ पर हमें ड्राइवर साइड पे कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। सेंटर में मिल जाता है हमें एक मिरर विद नॉर्मल एडजस्टमेंट। उसके साथ में मिल जाता है हमें यहाँ पर रेन सेंसर जो इस गाड़ी को देता है रेन सेंसिंग वाइपर। इसके ऊपर की तरफ मिल जाता यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें सनग्लास कैरी करने के लिए स्पेस। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ मिल जाते हैं यहाँ पर बड़े बड़े से 3 स्विचेस फॉर द केबिन लाइट, और यहाँ पर बड़ी सी एक प्लेसमेंट की गई है फॉर द केबिन लाइट जो कि है डुअल बल्ब के साथ में। उसके साथ ही हमें यहाँ पर मिल जाती है एक माइक की प्लेसमेंट। यहाँ पर मिल जाता है हमें एक वैनिटी मिरर विद ऑटो इल्यूमिनेशन के साथ में। ये दोनों ही साइड पे है, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड पे मिरर की प्लेसमेंट की गई है विद ऑटो इल्यूमिनेशन। उसके साथ ही हमें सीट बेल्ट एडजस्टर भी मिल जाता है दोनों साइड पे, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड पे। तो भाई जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने इंटीरियर से मैच करते हुए बीच कलर के सीट कवर्स डलवाए हुए हैं। ये एक्चुअल में इसके अंदर ब्लैक कलर के फैब्रिक सीट्स आती हैं इसके अंदर, जिसको कि मैंने बीच कलर के अंदर डलवाया हुआ है। और इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने इसको जो डलवाया हुआ है ये मैंने महिंद्रा के ऑथराइज्ड एसेसरी सेंटर से ही डलवाया है जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था। और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा कि ये सीट कवर मुझे फ्री में कैसे पड़ गए महिंद्रा की तरफ से, और इनफैक्ट मैंने किन किन चीज़ों के ऊपर कितना डिस्काउंट लिया था शोरूम्स की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अगस्त के अंदर ये गाड़ी परचेज़ की थी, तो मिड ऑफ द ईयर, तो उस टाइम पे ईयर एंड कोई भी डिस्काउंट नहीं थे, इनफैक्ट कोई डिस्काउंट ही नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छा इनसे डिस्काउंट लिया था। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा कि मैंने किस तरीके से और किन किन चीज़ों के ऊपर कैसे कैसे इनके से डिस्काउंट्स लिए थे और कितने का मुझे डिस्काउंट पड़ा था उसके ऊपर। वहीं हम बात कर लेते हैं रियर सीट की। तो रियर सीट पे हमें 3 डेडिकेटेड डिटैचेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये दिखाते हैं कि 3 लोगों के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट की गई है, कि ये 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल राइड देगा। इसके बाद नीचे की तरफ 3 पैसेंजर्स के लिए 3 सीट बेल्ट हुक भी दिए गए हैं, जिसे आज के टाइम में महिंद्रा ने रिमूव कर लिया है। थर्ड पैसेंजर वाला जो हुक है जो थर्ड पैसेंजर वाला हुक है वो आज के टाइम में महिंद्रा ने इसमें से रिमूव कर लिया है। तो समवेयर समहाउ आई फील सो लकी कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी उसके बाद महिंद्रा ने इसके अंदर से सारी की सारी फीचर्स रिमूव की हैं, तो मुझे जो मिली है वो सारी की सारी फुली लोडेड फीचर्स के साथ में मिली है। इसमें मैं रियर सीट के लिए कोई भी एसी वेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, लेकिन स्टिल इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि वो विद इन अ मिनट और 2 पूरी गाड़ी के अंदर अच्छी खासी कूलिंग कर देता है। ऑल्दो ये गाड़ी इतनी चली नहीं है जैसे कि आप लोगों ने देखा ऑडोमीटर के ऊपर, बट स्टिल मैंने इसके साथ 2 लॉन्ग रूट्स किए हैं। एक मैं कुरुक्षेत्र गया था और एक मैं वृंदावन गया था अपनी फैमिली के साथ में। तो दोनों ही टाइम पे मेरी मदर पीछे बैठी हुई थी और मैंने उनसे कंफर्म किया था, तो उन्होंने कहा था कि विद इन अ मिनट पीछे की तरफ पीछे का एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा
कूल हो गया था। तो इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि पीछे एसी वेंट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल अगर वो दे देते तो और अच्छी बात थी, लेकिन अगर नहीं दिया तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी एसी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि पीछे की साइड पे भी आराम से कूलिंग हो जाती है विद इन अ मिनट। ये है इसका रियर डोर इंटीरियर। इसके अंदर भी हमें ग्रैब हैंडल जो मिलते हैं वो क्रोम फिनिशिंग के अंदर मिलते हैं, नीचे की तरफ पियानो फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है, सेंटर में हमें पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, और इस तरफ भी हमें लेदर के अंदर आर्मरेस्ट दिया गया है। तो भाई देखिए, ये है इसका थाई सपोर्ट और ये है इसका लेग रूम। इसको मैंने फ्रंट सीट को मैंने सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर सेट किया हुआ है, और फिर भी पीछे बैठे हुए पैसेंजर के लिए पीछे रियर सीट पे कितना ज़्यादा लेग रूम प्रोवाइड करती है गाड़ी। ये मिलता है हमें लेग रूम और ये मिलता है हमें थाई सपोर्ट। तो सोचिए कि आपकी फैमिली का तो सोचिए कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर के लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल राइड हो जाएगा अगर वो लॉन्ग रूट पे चलता है। तो भाई बात कर लेते हैं हम इसके बूट की। तो बूट को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जिसे हम प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो भाई ओपन करने के बाद हमें मिलता है बूट, जो कि है हमारा 257 लीटर्स का। मैं मानता हूँ इस सेगमेंट के अंदर ये सबसे कम है, बट स्टिल इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसका बूट को कम किया गया है। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि फैमिली मेम्बर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर लगेजेस। तो भाई आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो अपनी सीटिंग कैपेसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या फिर अपने बूट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो भाई मैंने अपने बूट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसके अंदर हमें पार्शियल ट्रे नहीं मिलती, किसी भी सेगमेंट के अंदर पार्शियल ट्रे नहीं देता, तो हमें बाहर से लगवानी पड़ेगी। तो उसको मैं बाहर से लगवाऊंगा और बाद में दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसे मिलती है। तो आपको अपनी स्टेपनी एक्सेस करने के लिए इस वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा। और ये भी देखिए, ये भी फोल्डेबल है। तो ये भी कितना सोच के डिज़ाइन किया गया है कि आपको अगर कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी ट्रे खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ये फोल्डेबल ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप इसको फोल्ड करके ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और इसको रिमूव करने के बाद पीछे की तरफ हमें मिल जाता है हमारे कुछ टूल्स, जैक, पाना, और इसके नीचे मिल जाता है मेरा 16 इंचेस का स्पेयर व्हील, जो कि नॉर्मल स्टील रिम के साथ में आता है। तो बूट को बंद करने के लिए दिया गया है यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल, और यहाँ पर भी एक हिडन फीचर छुपी हुई है। यहाँ पर भी एक हिडन फीचर है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा इस फीचर के बारे में, इस हिडन फीचर के बारे में। तो अभी हम करते हैं अपने बूट को बंद। तो भाई ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड हमारी महिंद्रा XUV 300 के बारे में, जिसमें हमने बात की इसके फीचर्स के बारे में, इसके डिजाइन के बारे में, इसके लुक्स के बारे में। तो भाई जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि करनी है हमें बहुत सारी बातें अपनी इस महिंद्रा XUV 300 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसके हिडन फीचर्स के बारे में, उन फीचर्स के बारे में जिसने मुझे किया इसकी तरफ अट्रैक्ट और लेने को किया मजबूर। और मैं दूंगा आपको अपना ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि इस गाड़ी को चलाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं। और हाँ, इसके अलावा मुझे आपको ये भी तो बताना है कि मैंने महिंद्रा से कितना लिया डिस्काउंट, क्योंकि मैंने जब ये कार ली थी तो उस टाइम पे था वो मिड ऑफ द ईयर। उस टाइम पे महिंद्रा की तरफ से कोई भी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने एक हैंडसम अमाउंट पे उनसे डिस्काउंट लिया। तो मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कितना लिया डिस्काउंट, और ये बताऊंगा कि मैंने ये सीट कवर महिंद्रा की तरफ से फ्री में लिए कैसे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सब्सक्राइब बटन पे, और मुझे करनी होगी बहुत सारी मेहनत। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के।